वेलकम टू हमजाली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मेगलाडोन शार्क, जो कि जमीन पर राज करने वाली सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी। समुंदर में मिलने वाले कुछ ऐसे ही हादसात को देखकर पता चलता है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई और मछली शायद ही कभी रही होगी। वैसे तो माना जाता है कि ये शार्क कई हजार साल पहले ही जमीन से खत्म हो चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से ढका है, जिसका कोना कोना ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से भरा पड़ा है। और अभी तक इंसानी ज़िंदगी के इतने साल गुजरने के बाद भी समुंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही हम जान पाए हैं। मतलब कि समुंदर का 95% हिस्सा अभी भी इंसानी पहुंच से बाहर है। और जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की करते हुए समुंदर के नए नए पहलुओं को खोज रहा है, इससे हर रोज़ कोई ना कोई नया जानदार देखने को ज़रूर मिल ही जाता है। इसी सोच के मुताबिक कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यह बात एकदम गलत है कि मेगलाडोन शार्क इस दुनिया में मौजूद नहीं। मेगलाडोन शार्क आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है, जिसके ज़िंदा होने की कई सबूत वक्त गुजरने के साथ साथ हमें मिलते रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे ही वाक़यात पर जो मेगलाडोन के ज़िंदा होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल हमजाली टीवी सब्सक्राइब करते चलें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बआसानी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। द सी ऑफ कोर्टेज, जिसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है, मेगलाडोन से जुड़ा सबसे बड़ा वाक़या भी ज़मीन के इसी कोने से बाहर निकलकर सामने आता है। यहाँ पर मौजूद एरिक मैक नाम का एक लोकल फिशरमैन जुलाई 2008 को अपनी बोट में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरता है, इस बात से बेखबर कि आज इसकी मुलाकात एक ऐसे जानदार से होगी जिसका ख्याल इसको कभी अपने ख्वाब में भी नहीं आया होगा। इसने बताया कि थोड़ी दूर जाते ही इसकी वो बोट काफ़ी बड़े शार्क से जा टकराती है। इस शार्क का साइज इतना बड़ा था कि इसकी खाली पूंछ ही पानी से 5 फीट तक बाहर थी। और अगर बात की जाए इसके जिस्म की, तो इसकी लंबाई तकरीबन 60 फीट थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद और भी कई लोग समुंदर में इतने बड़े जानदार के देखे जाने की बात करते हैं, जिसका स्केच सेम टू सेम मेगलाडोन शार्क की तरह बयान करते हैं। तो चलिए चलते हैं द मरीना ट्रंच की तरफ। मरीना ट्रंच, जो कि समुंदर की सबसे गहरी जगह है, ये जगह इतनी गहरी है कि इसके अंदर पूरे का पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। इसके बावजूद यहाँ काफ़ी जगह बच जाएगी और साइंटिस्ट अभी भी इस जगह के बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जानदार मौजूद हैं जो इंसान की आंख से ओझल हैं। समुंदर में तकरीबन 60,000 फीट की गहराई वाले इस एरिया में इंसानों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700 फीट का हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। इसकी गहराई की वजह से मजबूत पनडुब्बियां भी इतनी गहराई में मौजूद पानी के इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और साइंसदानों का ऐसा मानना है, हो ना हो, अगर मेगलाडोन शार्क आज के दौर में जिंदा है तो समुंदर के इस एरिया में इसके लिए छिप कर रहने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन मौजूद है। अगर मेगलाडोन शार्क के आज के दौर में भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो वो है इसे जिंदा देखा जाना। लेकिन वहीं ऐसा अगर इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर दिया जाए तो शायद इसके होने पर यकीन किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ 2012 में, जब ब्राज़ीलियन कोस्ट गार्ड में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो इस वक्त इन्होंने वहाँ पर एक 60 फीट लंबी शार्क को जाते देखा, जिसको इन्होंने कैमरे में कैप्चर कर लिया। देखिए आप इस वीडियो में, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मछली को जाते हुए खुद ही इसे देख सकते हैं। और जब इस वीडियो की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये वीडियो एकदम रियल है। मतलब कि इस वीडियो के साथ किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई। और अगर ये मेगलाडोन शार्क नहीं तो फिर इसके अलावा और क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। द टेललेस व्हेल, ये वीडियो भी एक और मेगलाडोन के होने के इन सभी बड़े सबूतों में से एक है, जो आपको भी ये मानने पर मजबूर कर देगा कि मेगलाडोन शार्क आज भी जिंदा है। ये किस्सा है एक वीडियो फुटेज का, जिसमें समुंदर किनारे पड़ी एक व्हेल दिखाई दे रही है। और हैरानी की बात तो ये है
कि इस वेल का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ है। हैरानी इसलिए है क्योंकि इसके जिस्म पर काफी बड़े दांतों के निशान भी हैं। आपको बता दूं कि ये वेल साइज में 70 फीट लंबी है, जिसे दरमियान से 2 हिस्सों में काटना किसी आम मछली के बस की बात नहीं है। और जब एक्सपर्ट ने इस वेल को एग्जामिन किया तो पता चला कि इसे जिस भी जानदार ने मारा है उसने इस कारनामे को एक ही दफा में सरअंजाम दिया है। अब एक 70 फीट लंबी वेल को दरमियान में 2 हिस्सों में काटने के लिए इतने बड़े किसी जानदार के होने की उम्मीद तो होती है, और साथ में इतने बड़े दांतों वाले किसी जानदार के होने की भी उम्मीद होती है। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही मछली की तरफ इशारा करती हैं, जिसका नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द बिग शार्क इन ऑस्ट्रेलिया। समुंदर इतना गहरा है कि इससे ज्यादा तो इंसान मार्स के बारे में जानता है, और कुछ ऐसे ही समुंदर के बारे में जानने की चाह में एक दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ डाइवर्स ने केज की मदद से समुंदर में जा उतरते हैं, जिसके बाद इन्होंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा देखा। इनके सामने से काफ़ी बड़े साइज की मछली गुजरती है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक व्हाइट शार्क से मिल रहा था, लेकिन इसका साइज व्हाइट शार्क के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था। साइंटिस्ट का मानना था कि समुंदर के इस इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क का होना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में वो अंदाज़ा लगाने लगे कि कहीं ये मेगलाडोन तो नहीं, और अगर ये मेगलाडोन ना हो तो हो सकता है इन्होंने इस दिन शार्क की किसी और ही नस्ल को ढूंढ निकाला हो, जो कि अभी तक इंसानों की नज़र से ओझल थी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है समुंदर में मिले मेगलाडोन से जुड़े इन सभी वाकयात से? क्या ये मछली आज भी समुंदर की गहराइयों में कहीं जिंदा हो सकती है? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।